नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज आप सभी उन अभ्यर्थियों से जो भी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं उन सभी से एक विशेष अपील करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूं कि आप लोगों के लिए अब क्या जरूरी है और आप लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से और तमाम चीजों के माध्यम से, अनेक ग्रुप्स इत्यादि के माध्यम से, विशेषकर समाचार पत्रों की, क्योंकि समाचार पत्रों की जो सूचनाएं होती हैं उनमें प्रायः सत्यता की संभावना ज्यादा होती है। तो उन समाचार पत्र इत्यादि की सूचनाओं के माध्यम से ऐसा ज्ञात हुआ है कि यूपीपीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 1 दिवस में ना होकर 2 दिवस में करवाई जा रही है। मतलब 27 अक्टूबर आप लोगों के लिए डेट निर्धारित है पहले से, लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि 26 और 27 अक्टूबर को वो परीक्षा आयोजित की जाएगी। चूंकि समाचार पत्र की खबर है ना, और काफी मतलब प्रतिष्ठित समाचार पत्र की खबर है, इसलिए चूंकि छात्र हित में हमेशा डिकोड एग्जाम और सभी संस्थान खड़े रहते हैं, तो समस्या इस जो है 2 दिवसीय अगर पेपर होगा, प्रारंभिक परीक्षा अगर 2 दिवस में होगी, तो आप सबके साथ समस्या ये हो जाएगी कि जो नॉर्मलाइजेशन की एक अघोषित प्रक्रिया है, मतलब जिसमें पता ही नहीं चलता कि नॉर्मलाइजेशन कैसे हो जाता है, उसका संकट बहुत सारे पढ़ने वाले छात्रों पर, जो मेहनत करने वाले छात्र हैं उन पे उसका संकट एक तरह से आन पड़ेगा। यद्यपि जो लोक सेवा आयोग है वो अपनी समस्त परीक्षाओं को शुचितापूर्वक करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। संभवतः इस प्रकार का कदम भी इसी दिशा का एक जो है इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है कि भाई कम सेंटर्स बनाए जाएं ताकि परीक्षा एकदम स्वच्छतापूर्वक हो सके, उनकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो सके। यद्यपि ये सब विद्यार्थी हित के लिए ही है, आप लोगों के हित के लिए ही है, लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस है ना, 2 दिवस में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही, है ना। तो उसमें जो है और होगा नहीं होगा बहुत सारे जो है अभी प्रश्न चिन्ह है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया में होता क्या है कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, उनको इस चीज का कभी कभी खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। तो अभी क्योंकि ऐसी खबर है, अभी प्रॉपर कोई नोटिफिकेशन इत्यादि नहीं आया है, ना ही ऐसा भी नहीं है कि ऐसा होगा ही, लेकिन क्योंकि समाचार पत्रों में खबर है तो रिएक्शन उस पर आना स्वाभाविक है। समस्याएं क्या क्या है? परीक्षा परिणाम में जो नॉर्मलाइजेशन की समस्या है, 2 दिन में अगर पेपर होगा तो वो आएगी। 2 दिन में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन की समस्या आएगी, और नॉर्मलाइजेशन से शायद ही कोई अभ्यर्थी जिसने पेपर दिए हो वो वाकिफ ना हो, है ना। एक अनमनी सी प्रक्रिया है, एक अघोषित सी प्रक्रिया है, जिसमें किसी के नंबर बढ़ जाते हैं, किस आधार पर बढ़ते हैं पता नहीं चलता, किसी के घट जाते हैं, है ना। तो ये सब जो प्रोसेस है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए विज्ञापन संख्या जो जारी हुआ था, है ना, इसका ये नोटिफिकेशन नंबर है, उसमें किसी भी प्रकार के नॉर्मलाइजेशन निर्धारण के प्रावधान या फिर उसका एक कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर किया जाएगा। इसलिए हमें लग रहा है नॉर्मलाइजेशन अपने मन से हो जाएगा, है ना। तो ये सब भय है, अभ्यर्थियों के मन के भय हैं, है ना। फिर जो नॉर्मलाइजेशन की समस्या है उसने पहले भी परीक्षा परिणामों में बाधा उत्पन्न की है। मतलब आप देखते हैं कि किसी के 10-20 नंबर, एसएससी में तो ऐसा तमाम हुआ, है ना। तो ये सब जो है लोक सेवा आयोग एवं अन्य आयोग में बहुत ज्यादा फिर जो है फालतू में जो प्रक्रिया, जो आयोग अपना आप को शुचिता पूर्वक करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, हम भी चाहते हैं कि परीक्षा उसी तरीके से हो और पुनः विवादों में या इस तरीके का कोई जो है प्रश्न चिन्ह ना लगे कि भाई कैसे नॉर्मलाइजेशन हो गया, फिर कोर्ट कचहरी होती है और सीरियस अभ्यर्थियों का टाइम खराब होता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की समस्या अभ्यर्थियों के हित को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी और अंततः विधिक विवाद को जन्म देगी। शैतान प्रजाति हर जगह है ना, जिनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब है नहीं, जो केवल भर्ती को फंसाने के लिए, है ना, या जो सरकार की छवि धूमिल करना चाहते हैं वो लोग भर्ती को फंसाने के लिए, उनको एक आधार मिल जाएगा कि नोटिफिकेशन में आपने ऐसा कुछ दिया नहीं था और आप बाद में ऐसा कर रहे हो, तो ये फिर फालतू जो है लपड़े में पड़ेगी बात। ठीक है, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा नियमावली जो 2024 में जारी की गई थी, उसमें भी जो आपकी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा है या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाने वाली जो पीसीएस की परीक्षा है, उसका प्रारंभिक प्रश्न पत्र है, उसको एक अति विशिष्ट पेपर मानते हुए, विशिष्ट परीक्षा मानते हुए 1 दिन में ही, एक पाली में ही कराने का उसको जो है छूट प्राप्त है। ठीक है, उक्त परीक्षा के संबंध में यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 में
केवल कितने, भाई आयोग यही तो तर्क इस समय दिया जा रहा है कि भाई बच्चे ज्यादा हैं इसलिए हम पेपर 2 दिन में करा रहे हैं। 2024 में कितने फॉर्म पड़े हैं? लगभग 5.25 लाख फॉर्म पड़े हैं, है ना, लगभग 5.25 लाख फॉर्म पड़े हैं। ये आयोग का ही डेटा है। अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि 2018 में लगभग 6.5 लाख फॉर्म थे, 2018 में 6.35 लाख फॉर्म थे और 2022 में भी 6 लाख से ऊपर फॉर्म थे। तो इन इतने बड़े मतलब 6.5 लाख विद्यार्थियों का पेपर भी आपने एक ही दिन कराया, शुचिता पूर्वक कराया, बहुत अच्छे तरीके से वो पेपर हुए, कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई, है ना। तो ये जो तरीका है इसी तरीके से, क्योंकि ये कोई हवाला नहीं है कि भाई 5.25 लाख बच्चे हैं तो बच्चे थोड़े से ज्यादा हो गए। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, आप सभी से ये जो है इसको निर्देश मान लीजिए, बड़े भाई की रिक्वेस्ट मान लीजिए, अपने हक के लिए मान लीजिए कि आप आयोग को मेल करिए कि इस प्रकार की जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर करें, जो भी प्रोसेस अपनाना है उसको सिस्टमेटिक तरीके से अपनाएं और हो सके तो एक ही दिन में परीक्षा कराया जाना उचित होगा। ऐसा आप जो है आयोग को मेल कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम के चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे और तमाम संस्थाओं के टेलीग्राम चैनल पे भी आपको एक मेल मिल जाएगा, क्योंकि ये निश्चय सभी जो है कोचिंग संस्थानों का मिलके लिया गया है। मैं आपको उसके समक्ष रख रहा हूं, है ना। तो जो भी इस क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं उन्होंने सबने मिलकर डिसीजन लिया है। तो ये है कि आप लोग जो है ये पूरा मेल जो है कि भाई ये विद्यार्थियों की समस्या है आयोग को कर सकते हैं, ताकि आपके हित में, यद्यपि आयोग आपके हित में ही प्रयास कर रहा है ना, आपके हित में ही शुचिता पूर्वक पेपर कराने का पूरा प्रयास है कि अच्छे से पेपर हो, क्वालिटेटिव पेपर हो। जैसा आयोग तरीका अपना रहा है आजकल, एकदम बढ़िया तरीके के पेपर आ रहे हैं, उसी क्रम में ये कदम हो सकता है। परंतु क्योंकि आपका भी अपने हित हैं, आपके भी अपने भविष्य हैं, तो आप अपने हित के लिए ये मेल कर सकते हैं। इस मेल का पूरा आपको वर्ड फाइल या इस मेल का जो है कॉपी पेस्ट आप सीधे सीधे कहीं से भी कर सकते हैं, जो भी आपने पीसीएस चैनल फॉलो कर रखा हो या डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पे आपको ये मेल मिल जाएगा। इस मेल को आप उठा के अपना नाम लिख के और आयोग को मेल कर सकते हैं, ताकि जो भी प्रक्रिया हो वो आपके हित में हो और नॉर्मलाइजेशन, जो अघोषित नॉर्मलाइजेशन है ना, उसका भय जो है उससे मुक्त होकर आप तैयारी कर सके और वो आपको प्रीलिम्स बाधा ना बने दे। ठीक है, हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना सा है कि जो भी विद्यार्थी हित में काम हो रहा है, बहुत अच्छे से चीजें चल रही हैं, बहुत अच्छे से काम हो रहा है, बस जो सीरियस अभ्यर्थी हैं उनका नुकसान ना हो, उनको कोई जो है इसका घाटा ना झेलना पड़े, वरना वो तैयारी करने वाले विद्यार्थी के जीवन में जो अवसाद का चरण होता है वो बहुत खराब होता है ना। तो आप सभी से मेरी विनम्र यही अपील है कि आप लोग अपने हक के लिए तो मेल कर ही सकते हैं, एक मेल करिए, क्योंकि मेल ज्यादा होने से आयोग को भी समझ में आता है कि हाँ भाई अभ्यर्थियों की यह समस्या है, तो उस पर वो निसंदेह रूप से विचार करेंगे और आपके हित में जो भी होगा, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा ही गवर्नमेंट, ऐसा ही जो है आयोग आपके हित में करेगा। ठीक है, तो मेल जरूर कर दीजिएगा। किसी को कोई समस्या दिक्कत आ रही हो तो वो आप मेरे टेलीग्राम पर या हमारे संस्थान के टेलीग्राम पर जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको वहां से सीधे मैसेज मिल जाएगा। वरना डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल से आप जो है उस मैसेज को कॉपी पेस्ट करके अपने मेल से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज आपके हित के लिए बात रही, आपके लिए बात रही। तो इसमें जो भी आपके विचार हो, जो भी आप कहना चाहते हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपका स्वागत है। जो भी आप लिखना चाहते हो लिखिए। 27 अक्टूबर को आपकी परीक्षा निश्चित है, ये तो है ही है, होना ही है। इस प्रकार की किसी बात से बिल्कुल बचें कि परीक्षा पोस्टपोन्ड हो रही है इत्यादि इत्यादि। तो 27 अक्टूबर को डेट मानते हुए परीक्षा को फॉलो करें, अच्छे से तैयारी करें, रिवीजन जितना हो सके करें। डिकोड एग्जाम की क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है, उसको अच्छे से फॉलो करें। और एक टेस्ट सीरीज भी डिकोड एग्जाम ने लॉन्च की है, जो वीडियो टेस्ट ही है, जिसमें सॉल्यूशन आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में। मेल जरूर कर दीजिएगा अपने हित के लिए, विद्यार्थियों के हित के लिए। नमस्कार।